नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। जय हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो मैंने आज सोचा कि आपको ज़रा केदारनाथ टूर के बारे में टोटल बजट मैं बता दूं। बजट कितना है और लोग बात सोचते हैं कि वहाँ पर जाने से कम हज़ार दो हज़ार नहीं, कम से कम सोचते हैं कि 10 15 20 23 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बताने का ये मेरा मकसद है कि लो से लो बजट भी हम हर टूर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार टूर में पैसा नहीं लगता है। टूर में पैसा लगेगा और नहीं तो फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैंने ये सोचा कि एक बार एक वीडियो बना दूं जो टोटल बजट का है। तो बजट मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एज़ पर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली के आईएसबीटी से मैंने ये टूर बहुत पहले प्रोग्राम कर लिया था। लेकिन बजट का मेरे को एहसास नहीं था कि बजट कितना बैठ सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार बजट के बारे में लोगों को बताया जाए कि कितना बजट लग सकता है टोटल मिला के। तो दिल्ली के आईएसबीटी से मैंने अपना जर्नी शुरू करी। जैसे सैटरडे को मैं रात को निकल गया दिल्ली आईएसबीटी से। आईडीबीसी से मैंने सीधा ऋषिकेश के लिए मैंने बस पकड़ ली और ऋषिकेश का किराया है यहाँ से 440 रुपये। हम यहाँ से ऋषिकेश शनिवार को, मान लो कि मैं शनिवार को निकल गया, संडे की सुबह सुबह मैं ऋषिकेश पहुँच गया। ऋषिकेश पहुँचते हम फ्रेश व्रेश हुए और चाय कॉफ़ी पिया। और चाय कॉफ़ी पीने के बाद हमने वहाँ से ऋषिकेश से हमने दोबारा बस पकड़ी। सुबह 5 बजे से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ से बस निकल जाती है। तो हमने वहाँ से बस पकड़ी, टिकट सीट बुक हो गई, सब कुछ हो गया। तो वहाँ से एक बंदे का जो किराया है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक बंदे का जो किराया है वो है आपका 500 रुपये सोनप्रयाग तक। तो 5:30 बजे शायद मेरी बस निकल गई थी। निकलने के बाद सीधा हरिद्वार होके और हरिद्वार से होके सीधा अपने पथ पर चलने लग गई थी। उसने मेरे को पहुंचाया कम से कम शाम के 5:30 बजे तक, क्योंकि 2 घंटे हम ट्रैफिक में फंसे रहे। तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचने के बाद हमने लंच किया 150 रुपये का, डिनर किया हमने 150 रुपये का। हम सो गए रात को। होटल जो लिया था हमने वो लिया था 800 रुपये का। ठीक है, पर बंदा अगर हम एक बंदा 800 रुपये लेंगे तो पर बंदा क्या पता 400 रुपये पड़ेगा। मैं एक बंदे की कॉस्टिंग बता रहा हूँ, ज़्यादा बंदे की कॉस्टिंग नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन हम सुबह, संडे मंडे के हम सुबह हम चल पड़े आपका गौरीकुंड, मतलब सोनप्रयाग से गौरीकुंड। तो गौरीकुंड में वैसे गौरीकुंड में हम पहुंच गए थे। पहले हमें रजिस्ट्रेशन चेक करवाना था। रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद हम सीधा पहुंच गए जीप वाले स्टैंड पर। लेकिन वहाँ पर कम से कम 500 से 600 लोग खड़े थे। तो हमने वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया। वैसे वहाँ का किराया 50 रुपये है। 6 किलोमीटर है गौरीकुंड से, सॉरी सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड में जाने के बाद हमने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट आपका मुश्किल से पर पर्सन 100 रुपये का पड़ेगा। एक चाय या कुछ भी खा लो, मतलब कि हाँ, चाय आपको 20 या 30 रुपये ऐसे समथिंग का पड़ेगा। 20 रुपये लगा लो। ब्रेड पकौड़ा खाओगे तो वो भी 30 रुपये का, 50 रुपये और 50 50 100 रुपये, तो सिंगल पर्सन 50 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम वहाँ से सुबह सुबह हमने चढ़ाई शुरू करी। चढ़ाई शुरू करने के बाद हम चढ़ाई करते करते रास्ते में जो भी खाना पीना खर्च होगा, तो पूरे दिन का खर्चा हमारा लगा लो रास्ते में 500 रुपये का हो गया। ठीक है, रात को हमने फिर शाम को हम 5:30 6 बजे पहुँचे। और उसके तो पहुँचने के बाद हमने देखा कि हमें मतलब कि टेंट लेना है, तो टेंट ले लिया। टेंट का कॉस्टिंग है 400 रुपये। 400 रुपये टेंट का कॉस्टिंग होने के बाद पर बंदा कितना पड़ा, 200 रुपये पड़ा। अब ये ध्यान रखना 200 रुपये पर बंदे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो 200 रुपये पड़ गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से प्रभु के हमने दर्शन करे, क्योंकि फिर गर्भगृह में हमें जाने दिया नहीं जाता, बार बार से ही हम लौट गए। कोई बात नहीं, वहाँ से दर्शन करके आ गए। हमने शाम को फिर चाय समोसा खाया, तो वो भी ज़्यादा नहीं, 50 60 रुपये का चाय समोसा पड़ा, क्योंकि जितने ऊपर पहुँच जाओगे उतनी कॉस्टिंग है। 150 रुपये की पानी की बोतल है। हमने वो पानी की बोतल पी भी नहीं है ना ली भी है हमने। सीधा हम यमुना जो ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, हमने वो शुद्ध पानी पिया था और मस्त लगा था हमें। उसके बाद फिर उसके बाद हमने रात को डिनर खाया। डिनर कम से कम 150 रुपये का है।
रोटी दाल सब्जी और आपको चावल, ये टोटल, और थोड़ी सलाद दे देंगे, प्याज वाला सलाद दे देंगे, और आपको ये टोटल 150 रुपये का पड़ेगा। हम आके फिर से हम सो गए। सोने के बाद हम अगले दिन हम उठे। अगले दिन उठ गए, फिर से हम प्रसाद वसाद का रेट नहीं बता रहा हूँ कि प्रसाद आपने लिया उसका भी रेट बताओ, भैया वो रेट नहीं बता रहा हूँ मैं, बस जैसे ये रेट बता रहा हूँ जो खर्चा है। अगले दिन हम उठे, गर्म पानी ठंडे पानी में हमने नहा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हड्डियाँ कड़ हो गई थी और लेट उठा था, क्योंकि 12 घंटे जो जर्नी था वो थोड़ा दुखदायक था। मतलब कि हमारे पैर ऐसे हो गए थे कि हमारे पैर में मतलब कि पैर को भी चलाने के लिए मतलब कि हाथ की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने सोचा यार चलो कोई बात नहीं यार, किस तरह चल लेते हैं। तो हम अगले दिन भी हम चले गए और हमने गर्भगृह के दर्शन करे, और दर्शन जो हुए ना, इतने मस्त दर्शन हुए ना। एक अगले दिन रात को, पिछले दिन रात को जिसने हमारा जूते वूते सब कुछ रखे थे ना, तो उसी से हमने बोला था कि यार आए, मतलब कि हम कल आएंगे, कल हम आपको वो करेंगे, लेकिन वो मान नहीं रहा था, फिर भी उसने रख ली। अगले दिन हम पहुंच गए, उसने याद कर लिया, 100 रुपये का प्रसाद दिया था फिलहाल के लिए, 100 रुपये का प्रसाद दे दिया। लाइन में हम खड़े हो गए, सुबह सुबह 9:30 बजे का टाइम है। तो 9:30 बजे के टाइम में हम खड़े हो गए, वो प्रसाद लेके हम सीधा चले गए। और सीधा जाने के बाद जो प्रभु के दर्शन हुए, 3-3, 4-4, 5, 3 बार मैंने प्रभु को टच करके नमन किया, अपने मन की मुरादें पूरी करी, सारी चीज़ें करे। ये जो दृश्य था ना, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अति आनंद, इतना आनंद आया ना मेरे को। फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पर बाकी भी शंकराचार्य, भीमशिला सबके दर्शन करने के बाद हम भैरव मंदिर गए नहीं, वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर हमें लगा कि नहीं यार अब चलना चाहिए, 1 किलोमीटर पैदल चले। फिर हमने बैग उठाया, चेकआउट हमने सुबह ही कर दिया था, सुबह 5:30 बजे चेकआउट करके हम चले गए थे। हमने बोल दिया था भैया जिसको रूम देना दे देना, आप, हम नहीं आएंगे। वो देने के बाद हम फिर निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद हम सीधा नीचे खाने पीने का आप लगा लो, खाने पीने का रास्ते में खाने पीने का आप लगा लो आते टाइम, क्योंकि आते टाइम सुबह जाते टाइम आपको 12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आते टाइम आपको 6 घंटे या 7 घंटे लगेंगे। तो खाने का आप लगा लो, चाय कॉफ़ी जो भी है, मैगी सैगी जो भी है, और कुछ मिलता भी नहीं है, तो 200 रुपये का खाने का लगा लिया मैंने। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक हमने पहुंचने का 500 रुपये का, होटल सोनप्रयाग में जो हमने होटल लिया है तो टोटल मिला 800 रुपये का ले लिया। तो पर बंदा कितना पड़ेगा, पर बंदे आपको 400 रुपये पड़ गया। 400 रुपये तो टोटल कॉस्टिंग मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। वैसे मिनिमम 4000 रुपये है, और हद से आपका 5000 रुपये है। उसके बाद फिर हमें 5000 रुपये, आप ध्यान रख लेना। उसके बाद हमें फिर सोनप्रयाग से गुप्तकाशी गए बाई जीप। अगले दिन गुप्तकाशी से हमें 50 रुपये लगे। गुप्तकाशी से हमें जाना पड़ा ऊखीमठ हमें लगे 200 रुपये। ऊखीमठ में हमें जहाँ पर 11 बजे हम पहुँच गए। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो 11 बजे हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमें लगा यार नहीं यार अब जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रैकिंग कम से कम 5 से 6 किलोमीटर है और खड़ी चढ़ाई है यार। तो यार यहीं वेट करते हैं और यहीं रुकते हैं, एक होटल ले लेते हैं। होटल तो आपको पता है कि मैं ढूंढता तो और भी मिल जाता, लेकिन 800 रुपये का मेरे को होटल मिल गया। तो हम होटल में हम रुक गए। उम्मीगढ़ में स्टे करने का हमें 800 रुपये लग गया, और मॉर्निंग और खाने पीने का आप लगा लो 200-300 रुपये लग गए। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ऊखीमठ से हमने चेकआउट कर दिया था। हमने बोल दिया था बैग हम रख देंगे यहीं पर ही, और चेकआउट कर दिया हमने। चेकआउट करके हमने ऊखीमठ से हमने सीधा जीप पकड़ी, हम सीधा पहुँच गए चोपटा है 200 रुपये किराया जाने का। और हम सुबह फिर 7 बजे हम पहुंच गए, 8 बजे हम पहुंच गए। वहाँ पर चाय नाश्ता लिया, चाय नाश्ता के हमें 50 रुपये लगे। उसके बाद फिर हम चोपटा की ट्रैकिंग शुरू करी। उसके बाद चाय नाश्ता और ब्रेड पकौड़ा खाया, चोपटा की तक ट्रैकिंग हमने शुरू करी। रास्ते में आपको चोपटा वाली लाइन पर रास्ते में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, 1 या 2 जगह, फिर नहीं तो फिर तुंगनाथ महाराज जी के मंदिर में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं। तो मैंने भी यही सोचा कि रहने दो, जब खाना नहीं मिला तो कोई बात। तुंगनाथ में हमने खाना खाया, लगभग 100 रुपये का पराठा ही खाए थे। फिर तुंगनाथ महाराज जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद फिर हमने चंद्रशिला गए। चंद्रशिला जब हम गए तो वहाँ से 1 घंटे का रास्ता जाना, 1 घंटे का रास्ता चढ़ाई चढ़ना, और 1 घंटे का रास्ता आना। उस रास्ते पे आपको कोई भी दुकान नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप अपना खाना लेके साथ में जाए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन हम तो वैसे ही चले गए थे, क्योंकि हमें मालूम था 1 घंटे 2 घंटा हम निकाल लेंगे। पानी की बोतल थी, हम
पानी की बोतल हम पहले ही खरीद के लेके चले गए थे, या नीचे से भर के हम लेके चले गए थे। तो चंद्रशिला में हम कम से कम आधा घंटे बैठे और हमने जो बिस्कुट का पैकेट था, हमने वो बिस्कुट का पैकेट खाया। और वहाँ के अभी मैं आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा चंद्रशिला में जो हम 1 घंटे जो हम बैठे थे ना, एक्चुअली उस दिन क्या हो गया था, उस दिन थोड़ा फॉग छा गया था, अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। तो हमें हिमालय के मेन पर्वत हमें दिखे ही नहीं, जो बर्फ़ वाले पर्वत है वहाँ से नज़ारा। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हमको दिखे नहीं। उन्होंने कोई बात नहीं, 1 घंटा में हो गया। हम 1 घंटे के बाद हम फिर नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद फिर तुंगनाथ से फिर हमने फिर थोड़ा खाना खाया 100 रुपये का, फिर मतलब पर पर्सन। खाने के बाद फिर हम सीधा धीरे धीरे करके हम सीधा चौकटा उतर गए। चौकटा से हमें 250 रुपये ऊखीमठ आ गए। ऊखीमठ से हम सीधा मतलब कि एक दिन रुके, तो उसके लिए हमें 800 रुपये देना पड़ा। 800 रुपये देने का मतलब ये कि पर बंदा 400 रुपये। उसके बाद हमने डिनर किया, तो हमें मालूम चल गया था, बस पहले से ऊखीमठ में आके खड़ी हो गई थी कि यहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार जाएगी बस। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो हरिद्वार चलते हैं डायरेक्ट। हम सीधा हरिद्वार चले गए। हरिद्वार का किराया सुबह 5 बजे से हम बस में बैठे थे, 5:30 बजे बस चल पड़ी और हरिद्वार का किराया 500 रुपये है। हम हरिद्वार उतरे, हरिद्वार से फिर हम यहाँ पर आए ISBT 400 रुपये में। तो टोटल जो मैं कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ, टोटल आपका 8,000 में पंच केदार में से केदारनाथ एंड तुंगनाथ और प्लस ऊखीमठ भी हो सकता है। ऊखीमठ भी एक और ट्रैकिंग वो था, लेकिन हमने वो किया नहीं क्योंकि ड्यू टू सम मतलब कि पैसे का थोड़ा इश्यूज हो गया था, इसलिए हमने वो किया नहीं तो हमें वो भी करते अगर हमारे पास कैश होता और सारी चीज़ें होती। और हम इतना थक चुके थे, अब ट्रैकिंग हमारे बस की नहीं थी, क्योंकि हमें वर्ल्ड फेमस टेम्पल तुंगनाथ जी का, हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ जी का हमें दर्शन करने थे, इसलिए हम तुंगनाथ जी में डायरेक्टली हम चले गए। हम ISBT आए, ISBT से उसको फिर मैं मेरा फ्रेंड दोनों ISBT से, उसका अलग रास्ता था मेरा अलग रास्ता था, मेट्रो पकड़ के हम सीधा घर आ गए। लेकिन 8,000 रुपये में हमने दोनों ट्रैक कर लिए हैं। बड़े वो मतलब कि सोच समझ के और कॉस्टिंग लो बजट में, हमेशा सोचता हूँ लो बजट में मैं हमेशा ही मतलब कि ट्रैवल करूँ, और आगे चल के तो मेरे को तो और भी ट्रैवल करना है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ लो बजट में मैं ट्रैवल करूँ। तो इसीलिए उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं पैसे नहीं लगते, भाई खाना खाओगे कहाँ से खाओगे खाना, बस का किराया फ्री में लेके जाएगा, भगा देगा सबसे पहले। तो वो जो बोलते हैं ना कि फ्री में भी हो सकता है, तो फिर आप पैदल चलो 10 से 15 दिन 20 दिन 25 दिन पैदल चलो, लेकिन ट्रैवल में पैसा लगता है। ठीक है, तो ये बजट है आपका केदारनाथ जी का, ऊखीमठ प्लस तुंगनाथ, ये 3 जगह का बजट 8,000 रुपये में। कम से कम हमें ये टोटल करने में हमें कम से कम 4 से 5 दिन 1 हफ्ता लग गया था। टोटल 1 हफ्ता हमारा हो गया था। लेकिन जो हमने एक्सप्लोर किया वो हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि जब कोई एक्सप्लोर करेगा ना, वीडियो में तो हम बहुत कुछ देख लेंगे, वीडियो में से तो कनाडा भी देख लेंगे, लेकिन जो एक्सप्लोर करता है ना उसको मालूम रहता है। तो ये मेरी वीडियो थी, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। पहले तो मैं ये सोचता था कि यार अपने यादों के जोड़ने के लिए मैं चैनल बना रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सब्सक्राइब भी मेरे को बढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको जवाब दे दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे उम्मीदगढ़ से चौकटा के लिए तुंगनाथ हम कैसे पहुँचे उस वाले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आप सब अच्छे रहें।